84 लाख योनियों का रहस्य। सनातन धर्म के पुराणों में वर्णित 84 लाख योनियों के बारे में आपने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा। हम जिस मनुष्य योनि में जी रहे हैं वो भी उन 84 लाख योनियों में से एक है। गरुड़ पुराण में योनियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। एक जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में भटकती रहती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात वो इन्हीं 84 लाख योनियों में से किसी एक में जन्म लेती है। ये तो हम सब जानते हैं कि आत्मा अजर एवं अमर होती है। इसी कारण मृत्यु के पश्चात वो एक दूसरे योनि में दूसरा शरीर धारण करती है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ योनि का अर्थ क्या है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो योनि का अर्थ है जाति, नस्ल, अर्थात इस विश्व में जितने भी प्रकार की जातियां हैं उसे ही योनि कहा जाता है। इन जातियों में न केवल मनुष्य और पशु आते हैं बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीवाणु, विषाणु इत्यादि की गणना भी उन्हीं 84 लाख योनियों में की जाती है। आज का विज्ञान बहुत विकसित हो गया है और दुनिया भर के जीव वैज्ञानिक वर्षों की शोधों के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पतियां पाई जाती है। इन 87 लाख जातियों में लगभग 2 से 3 लाख जातियां ऐसी हैं जिन्हें हम मुख्य जातियों की उपजातियों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात अगर केवल मुख्य जातियों की बात की जाए तो वो लगभग 84 लाख है। हमारे सनातन धर्म में ज्ञान विज्ञान कितना उन्नत रहा होगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्षों पहले केवल अपने ज्ञान के बल पर ये बता दिया था कि 84 लाख योनियां है, जो कि आज की उन्नत तकनीक द्वारा की गई गणना के बहुत निकट है। सनातन धर्म के अनुसार इन 84 लाख योनियों में जन्म लेते रहने को ही जन्म मरण का चक्र कहा गया है। जो भी जीव इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है उसे ही हम मोक्ष की प्राप्ति करना कहते हैं। मोक्ष का वास्तविक अर्थ जन्म मरण के चक्र से निकलकर प्रभु में लीन हो जाना है। ये भी कहा गया है कि सभी अन्य योनियों में जन्म लेने के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मनुष्य योनि से पहले आने वाले योनियों की संख्या 80 लाख बताई गई है, अर्थात हम जिस मनुष्य योनि में जन्मे हैं वो इतनी विरली होती है कि सभी योनियों के कष्टों को भोगने के पश्चात ही ये हमें प्राप्त होती है। और चूंकि मनुष्य योनि वो अंतिम पड़ाव है जहाँ जीव अपने कई जन्मों के पुण्यों के कारण पहुँचता है, मनुष्य योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विशेषकर कलयुग में जो भी मनुष्य पाप कर्म से दूर रहकर पुण्य करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति की उतनी ही अधिक संभावना होती है। किसी भी अन्य योनि में मोक्ष की प्राप्ति उतनी सरल नहीं है जितनी कि मनुष्य योनि में। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि क्या मोक्ष पाने के लिए मनुष्य योनि तक पहुंचना या उसमें जन्म लेना अनिवार्य है। इसका उत्तर है नहीं। हालांकि मनुष्य योनि को मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्वाधिक आदर्श योनि माना गया है, क्योंकि मोक्ष के लिए जीव में जिस चेतना की आवश्यकता होती है वो हम मनुष्यों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कई गुरुजनों ने ये भी कहा है कि मनुष्य योनि मोक्ष का सोपान है और मोक्ष केवल मनुष्य योनि में ही पाया जा सकता है। हालांकि ये अनिवार्य नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्य जंतुओं अथवा वनस्पतियों को नहीं। इस बात के कई उदाहरण हमें अपने वेदों और पुराणों में मिलते हैं कि जंतुओं ने भी सीधे अपनी योनि से मोक्ष की प्राप्ति की। महाभारत में पांडवों के महाप्रयाण के समय एक कुत्ते का जिक्र आया है जिसे उनके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। विष्णु एवं गरुड़ पुराण में एक गज और ग्राह का वर्णन आया है जिन्हें भगवान विष्णु के कारण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वो ग्राह पूर्व जन्म में गंधर्व और गज भक्त राजा थे, किंतु कर्मफल के कारण अगले जन्म में पशु योनि में जन्मे। ऐसे ही एक गज का वर्णन गजानन की कथा में है जिसके सर को श्री गणेश के सर के स्थान पर लगाया गया था और भगवान शिव की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत की कृष्ण लीला में श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में खेल खेल में यमल एवं अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। वास्तव में वो यमलार्जुन पिछले जन्म में यक्ष थे जिन्हें वृक्ष योनि में जन्म लेने का श्राप मिला था।
अर्थात जीव चाहे किसी भी योनि में हो, अपने पुण्य कर्मों और सच्ची भक्ति से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मनुष्य योनि सबसे अंत में ही मिलती है? तो इसका उत्तर है नहीं। हो सकता है कि हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति के बाद किए गए हमारे पाप कर्म के कारण अगले जन्म में हमें अधम योनि प्राप्त हो। कर्मों के अनुसार अगली योनि का वर्णन इस कारण है ताकि मनुष्य यथासंभव पाप कर्म करने से बच सके। सतयुग से उलट कलयुग में केवल पाप कर्म को सोचने पर उसका उतना फल नहीं मिलता जितना करने पर मिलता है, और कलयुग में किए गए थोड़े से भी पुण्य का फल बहुत अधिक मिलता है। कई लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मनुष्य को बहुत पुण्य करने के कारण स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो इसी का अर्थ मोक्ष है, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर के परम भक्त भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 84 लाख योनियों का रहस्य का यह प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कोई समय गवाए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृपया इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। आप सब भाई बहनों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।